देखो तामझाम ठीक है। जी भैया, बिल्कुल राइट। ओके। तो काफी दिनों बाद लाइव सत्संग हो रहा है। सबसे पहले तो बुद्ध के संतों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इतना इतनी केयर करी, इतना प्रेम दिया, इतनी सेवा करी। कुल मिला के बहुत अच्छा संजोग बना। कई जगहों पे भी गए, स्टडी भी किया, रिसर्च किया, ज्ञान की चर्चा भी हुई, नाच गाना भी हुआ। बढ़िया था। मालिक हर जगह से संजोग बना, ऐसा मौका मिले। तो सत्संग शुरू करें इससे पहले एक आज आप लोगों ने भी न्यूज में देखा होगा, पिछले हफ्ते सीजे रॉय करके एक बड़ा एंटरप्रेन्योर था, बड़ा बिजनेसमैन था। उसने सुसाइड कर लिया। अक्सर हम चर्चा करते हैं कि जिंदगी कितनी डायनामिक है, कितनी बड़ी है, यहाँ क्या कुछ हो जाता है। अक्सर हम ऐसे समझते हैं कि सिर्फ जो लोग डिप्रेशन में हैं या चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, निराश मन होता है, कुछ भी सही नहीं होता, परेशान होते हैं, वही लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन देखो सीजे रॉय का अगर आप स्टडी करेंगे, बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं, इमोशनली फिट, सब कुछ परफेक्ट था। सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको एक बार बुलाया और ऑफिस जाके इसने सुसाइड कर लिया। तो जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं कि ये सुसाइड भी, उसकी मौत ऐसे होनी है, ऐसे लिखा होता है, ये भी प्रारब्ध का पार्ट होता है। तो कई बार कहते हैं कि भैया 90% तो ऐसे दिखता है कि जो डिप्रेशन में है, ऊपरी हवा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में जो जुड़ा हुआ है, वही लोग ऐसे करते हैं। पर देखो, दुनिया डायनेमिक है, जीवन बड़ा डायनेमिक है, यहाँ कुछ भी होता है। अच्छे अच्छे लोग जो सोच भी नहीं सकते कैसे क्या हो जाता है। ये मैंने जब न्यूज देखा, उसकी लाइफ थोड़ी स्टडी करी, 200 उसके पास गाड़ियां थी, सब कुछ था लाइफ में। लेकिन जीवन की समझ ना होने के कारण ऐसे हम कर्म बना देते हैं, ऐसे ऐसे वृत्तियां बना देती हैं कि उस लूप में हम फंस जाते हैं। फिर ये लूप बढ़ते बढ़ते, ये जो कारण है, ये कॉजेज है, इकट्ठा होते होते बड़े एक बड़ा कॉज बन जाता है। फिर उसका फल आता है, उसका रिजल्ट आता है कि एक जन्म में हमारी मृत्यु सुसाइड से होती है। लेकिन कई जन्मों के पुण्य कर्म भी थे, इसके लिए जीवन अच्छा गुजरा, जीरो से स्टार्ट किया, पूरी लाइफ अच्छी निकली, लेकिन मौत उसने अचानक से ऐसे अपनी जीवन लीला समाप्त करी। तो भाई यही जीवन है, यही सत्य है, कड़वा है लेकिन यही सत्य है, भाग नहीं सकते। हम सबके आसपास ही है, आज है, प्रेजेंट में है। अगर हम ज्ञान में या ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो वो तो कई सौ हजार साल पहले की बात है। ये तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल हमारे आसपास प्रेजेंट में हो रहा है। कई बार हम अलग अलग विषयों में चर्चा करते हैं, तो ब्रह्म ज्ञान, अनादिनाद, चेतना, इन सब पे भी डिस्कशन होती है। तो कई जो क्वेश्चन करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान में होते हैं, आत्मज्ञान में होते हैं, या जो कृष्ण भक्त होते हैं, कि कृष्ण तो साक्षी भाव बताया, कृष्ण ने जो है अक्षर ब्रह्म, मैं ही ओमकार हूँ, ऐसे बताया। तो देखो, जैसे जैसे स्पेशली एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट हम नहीं लेते, जैसे जैसे टॉपिक आता है तो उस पर चर्चा हो जाती है। लेकिन गुरु महाराज ने इस पे बहुत बहुत अपना अनुभव ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है। तो गुरु महाराज की कुछ साखियां लेंगे। अक्सर हम ये भी बात करते हैं कि
ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये हमारे अंदर ही है। आजकल तो साइंस को भी डाउट है कि गैलेक्सी की जो फोटो है, हमारे जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो सिमिलर लगती हैं। तो गुरु महाराज ने तो पहले ही कह दिया कि भाई जो बाहर है वो हमारे अंदर है। हमारा शरीर, हमारा जो घट है, वो एक मिनी यूनिवर्स है। तो आज कुछ गुरु महाराज की साखियां लेते हैं। बड़ी प्यारी, छोटी सी, लेकिन असाधारण, बड़ी गहरी गुरु महाराज की साखियां हैं। उस पर हम समझेंगे कि कैसे ये सिस्टम, कैसे अस्तित्व काम करता है, कैसे हम अंदर से बाहर आते हैं, बाहर से अंदर नहीं जाते। तो गुरु महाराज कहते हैं, गट माही साहेब बसे हो, गट माही साहेब बसे हो, तुम समझो सब जान लो। कहते हैं कि इस घट में ही साहेब, अब अलग अलग गुरुओं ने परमात्मा को कभी साहेब कहा है प्रेम से, कभी नियक्षर कहा है, कभी आत्मा कहा है, कभी एब्सोल्यूट कहते हैं। अलग अलग नाम, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है तो अलग अलग नाम से पुकारती है, ऐसे ही अलग संतों ने अलग धर्म में अलग जगह पे उसको अलग नाम से पुकारा है। तो कई केवल ज्ञानी उसको साहेब भी कहते हैं, सत्य स्वरूप भी कहते हैं। गट माही साहेब बसे हो, तुम समझो सब जान लो है। बंदो कहावे सो मन जानो, निज मन करता होए। रमता राम तिको इन गट में, सौ सांस को जोए। कहते हैं, बंदो कहावे सो मन जानो, ये जिसको आम भाषा में हम मनुष्य कहते हैं, बंदा कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इसकी, इसको मन समझो। जो ऊपरी सतही मन होता है, जो जिसमें विचार और संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। निज मन करता है। देखो गुरु महाराज ये नहीं कह रहे कि मन करता है। अक्सर हम बोलचाल में, भाषा में यूज करते हैं कि मनी करता, मनी भोगता, वेदों में भी लिखा है। लेकिन अध्यात्म में, क्योंकि अध्यात्म इतना बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, शब्दों का बड़ा मायाजाल है, वो लोग शब्दों में उलझ जाते हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि सारा हिंदुस्तान लगभग यही कहता है कि कृष्ण ने कहा है आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, आत्मा सिर्फ एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा कपड़े बदलती है। तो आत्मा कपड़े नहीं बदलती, जीवात्मा कपड़े बदलती है। ये जो शब्द है ना, हम एक एक शब्द को, एक एक जो धर्मों में, पंथों में बात सबने वही की है कि ये मायावी ब्रह्मई का संसार है और हमको इससे मुक्त होके स्वरूप में जाना है। बस बात इतनी सी है और सबने कही है, लेकिन शब्दों का बड़ा जाल है, शब्दों में हम फंस जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं निजमन करता हुए। ये जो निजमन है ना, निजमन का मतलब होता है डीप, सबकॉन्शियस माइंड। अब उस समय कार्ल जुंग पैदा नहीं हुआ था तो उसने ये शब्द दिया नहीं था, जिसको हिंदी में हम अचेतन मन कहते हैं। उसकी जो है रिसर्च करके कार्ल जुंग ने पूरी इस पे फिलोसॉफी बना दी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जिसको कहते हैं कि कॉन्शियस मन होता है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। लेकिन गुरु महाराज ने देखो कितना समय पहले कह दिया कि मन तो ये मनुष्य है, मन तो बंदा है, निज मन करता है। ये जितना भी कर्तापन की बात होती है, कर्तापन मतलब जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनते हैं कर्तापन से। अगर कोई सिचुएशन है, कोई क्रिया हो रही है, कोई घटना घट रही है, उसमें हम जुड़ जाते हैं और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हमको समझते हैं कि ये हमने किया, ये हमारी वजह से हुआ। तो ये कॉन्शियस माइंड नहीं करता, ये थोड़ा डीप में, गहराई में सबकॉन्शियस माइंड करता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड करता होता है, और वो करता इसलिए होता है क्योंकि उसको डीप में लगता है कि ये मैं शरीर हूँ। क्योंकि जन्म जन्मों का अज्ञान है हमारे सर पे। इवन सपनों में भी हमको ये लगता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी,
खुद को शरीर मानते हैं, इतना डीप हम प्रोग्राम और इतने बेहोश होते हैं। तो डीपली हम बेहोश होते हैं, इसलिए कर्तापन, मालिकपन, ये डीप से आता है, निजमन से आता है। जो हमारा इंटेंशन होता है ना, जिसको नियत कहते हैं, वो बड़ा डीप होता है। कई बार अक्सर चर्चा में मैं कहता हूँ कि जब भी आप कुछ काम काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, आपकी नियत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उस पर गौर करो कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपको उसमें क्या चाहिए। तो लोग बोलते हैं, अरे हमको तो पता ही नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था, हम तो बस एक मैकेनिकली बेहोशी में करते जा रहे थे। क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा डीप, बड़ा गहरा होता है, इसलिए गुरु महाराज को निजमन कहते हैं। और निजमन को गुरु महाराज ने और भी कई जगह पे यूज किया है कि जब निजमन कोई सतगुरु को समर्पित करता है, जब निजमन से गुरु के लिए प्राण प्रेम बहता है, तब गुरु से रिफ्लेक्शन आता है। अक्सर जीव कहते हैं कि बाहर बाहर से तो हम सुन लेते हैं, भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन अंदर कोई चीज हमको अटकाती है, फंसाती है। हम प्रेम करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, लेकिन अंदर कोई ना कोई सवाल पैदा करता है, कोई ना कोई दरवाजा नॉक करते रहता है। तो ये निजमन है। ये निजमन, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वैसी बात नहीं बनेगी, फिर करुणा, फिर कृपा नहीं बनेगी। क्योंकि बाहरी मन तो प्रारब्ध का पार्ट है, उसमें जितने भी विचार आते हैं सब प्रारब्ध, उस संजोग की वजह से आता है। लेकिन निजमन हमारा आजाद है, उसमें जो आप डालोगे वो उसमें चला जाएगा। इसलिए हम अज्ञानवश कर्तापन करते हैं। नए कर्म भी निजमन की वजह से बनते हैं। कर्मों कर्मों का जो विज्ञान है कि नए कर्म कैसे बनते हैं, कर्तापन की वजह से, मालिकीपन की वजह से। और कर्तापन कहाँ से आता है? डीप सबकॉन्शियस से। गुरु महाराज कहते हैं, बंदो कहावे सो मन जानो, निजमन करता होए, रमता राम तिको एण घट में, सो सांस को जोए। रमता रमता राम मतलब जो हर किसी घट घट में है। अगर सादी भाषा में समझना है तो जो जीवात्मा है, नौ तत्व लिंग शरीर है, वो हर किसी घट में वो भी है। सो सांस को जोए। सोहम सांस मतलब जो श्वास हम अंदर लेते हैं उसको सोहम कहते हैं, और जो बाहर सांस फेंकते हैं उसको ओमकार कहते हैं। इसको पूरक भी कहते हैं, बाहर जो निकालते हैं उसको रेचक भी कहते हैं। लेकिन गुरु महाराज सोहम और ओम कहते हैं। सो सांस को जाए, अजण होए तके तत इंद्रिया, सो निर्जन जाना, निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाथ बखान। कहते हैं, अजण होए तके तत इंद्रिया, सो निर्जन जाए। कहते हैं बाहर जो पांच तत्व है, इस ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स किससे बना है? पांच तत्वों से बना है। मोटा मोटी ऐसे तो बहुत सारे सब तत्व हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन मोटा मोटी पकड़ेंगे, कैटेगराइज करेंगे तो पांच तत्व आते हैं। कौन से पांच तत्व आते हैं? आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये हम सबने सुना है। अजड़ होए तके तत्व इंद्रियां। कहते हैं बाहर जो पांच तत्व हैं, ऐसे ही अंदर पांच इंद्रियां हैं। हमारे शरीर में पांच इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, हमारी स्किन और जीभ, जिससे ये वर्ल्डली इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है। अजड़ होए तके तत् इंद्रियां, सो निरंजन जान। कहते हैं जो बाहर है वो हमारे अंदर है, जो निरंजन बाहर है। अब गुरु गोरखनाथ की भक्ति में जो है उनको ये चीज पता होगी कि वो कहते हैं कि एक अलग निरंजन है। निरंजन मतलब जिनको, अंजन मतलब जिनको इंद्रियां लेस, जिसको इंद्रिया नहीं है। लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी स्वरूप नहीं है अपना, ये भी एक स्टेज है बीच की। त्रिकुटी से जब आगे बढ़ते हैं तब निरंजन देश आता है। सो निरंजन जान, निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाथ बखान।
कहते हैं जो बाहर निरंजन है वो शरीर में सोहम श्वास है। मतलब जो बाहर है, यहाँ गुरु महाराज हमको समझाने की कोशिश करें कि जो भी बाहर है, जो भी यूनिवर्स में देख रहा है, वो हमारे घट में है, हमारा अस्तित्व है, हमारे शरीर में है। बाहर पांच तत्व हैं, पांच महाभूत हैं, उनसे कनेक्टेड हमारे अंदर पांच इंद्रियां हैं हमारे शरीर में। वैसे पांच तन्मात्राएं भी हैं, पांच सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, कभी इस पे विस्तार में बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी साखी पे फोकस करते हैं। निरंकार धुन पार ब्रह्म है, अवगत अनाद बखान। कहते हैं बाहर जो पार ब्रह्म है, देखिए अक्सर हमने चर्चा करी है कि माया और ब्रह्म, या तो लोग माया की भक्तियों में रमे रहते हैं, अगर उससे कोई ऊपर उठ गया तो ब्रह्म की मतलब निराकार की भक्तियां में आ जाते हैं, शून्यता की भक्ति में आ जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज दोनों को रिजेक्ट करते हैं, ना माया ना ब्रह्म। वो तो कहते हैं दोनों माता पिता है, इन दोनों से जीवात्मा बनी है। अगर ब्रह्म भी बन गए तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा हमको, हमारा वो भी स्वरूप नहीं है, हमारा असली उद्देश्य वो भी नहीं है, हमको उसके पार जाना है। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, निरंकार धुन पार ब्रह्म है। बाहर जो पार ब्रह्म है, माया और ब्रह्म, ब्रह्म से परे। अब गुरु महाराज ने अलग अलग शब्द यूज किए हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि शब्दों में नहीं उलझना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर समझना है। पार ब्रह्म मतलब ब्रह्म से पार, मतलब ब्रह्म से भी आगे, मतलब सत्य स्वरूप समझ सकते हैं, नियक्षर समझ सकते हैं, नाम समझ सकते हैं, साहिब समझ सकते हैं, मालिक समझ सकते हैं, जो असली है, जहां जहां जाके वापस नहीं आना है, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं बाहर जो ब्रह्मा से पार है, वो हमारे अंदर अवगत नाद है। अवगत नाद को गुरु महाराज कहते हैं अनाद नाद। अब लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि अनाद नाद और अनाद नाद में क्या फर्क है। देखिए अनाद नाद जो है, अब शब्दों में अब समय शब्दों को बदल देता है। कबीर साहब ने भी अनहद नाद नहीं कहा, अनाद नाद कहा। लेकिन ये शब्द इतने आसपास है, फिर भाषाएं बदलती हैं, फिर 500 साल हो जाते हैं तो लोग कंफ्यूज आते हैं। अनहद नाद मतलब जो दो चीजों की टक्कर से बनता है, वे भी सूक्ष्म है, वो भी ब्रह्म के अंदर आता है। लेकिन ये त्रिकुटी और दशम द्वार के बीच में जो भी आप साउंड सुनते हो ना, उसको अनहद नाद कह सकते हो। लेकिन दशम द्वार खुलने के बाद जो शब्द आता है, जो ध्वनि आती है, उसको गुरु महाराज कहते हैं अवगत अनाद। अवगत जिसकी कोई गति नहीं है, वो है अनाद। दशम द्वार के ऊपर वो ध्वनि जब हम सुनते हैं, जिसको अखंड ध्वनि भी कहते हैं, वो हम सबका लक्ष्य है। कई जीव पूछते हैं कि भैया कई बार भजन की यात्रा में हमको अलग अलग आवाजें सुनाई देती है, साउंड सुनाई देते हैं, तो आप कहते हैं कि इन पे ध्यान मत दो, इग्नोर करो। तो देखो ये सब अनाहत नाथ की कैटेगरीज हैं। ओमकार है, जो जो चेतना जहां पर है उसको उस लोकेशन की ध्वनि आएगी। लेकिन हमको अंतिम स्टेज तक जाना है, हमको लास्ट तक जाना है, इसलिए इसको कहते हैं अवगत अनाद। फर्क समझ लेना बड़ा अच्छे से। ये असली अखंड ध्वनि है, जो एक बार आ जाती है तो फिर कभी आपके चाहने से भी ये बंद नहीं होगी। जो सब ब्रह्म में है, यूनिवर्स में है, वो सब हमारे पिंड में है। ये हमको गुरु महाराज बता रहे हैं। एक साखी में कहते हैं कि, अब मुझे एग्जैक्टली साखी याद नहीं आ रही है, पर गुरु महाराज एक लाइन याद आती है मेरे को, बड़ी अच्छी लगती है कि श्वासों का वहां काम नहीं, सूरत वहां मस्त हो जाए। कि वहां पे जो सुरती है, वो जो हंस है, बड़ा मस्त हो जाता है उस लेवल तक पहुंच के।
और इसलिए मैं कई बार ये भी कहता हूं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्ती जिंदा है। जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती कि मस्त रहो, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसे, कोई मान दे कोई अपमान दे, क्या फर्क पड़ता है, कितना समय जिएंगे। कितने राजा महाराजा आए इस दुनिया में और मर गए, आज हम उनका नाम भी नहीं जानते, तो हमको कौन याद रखने वाला है। तो क्यों मेच्योरिटी के नाम पे अपनी, कि भाई मैं भी समाज में कोई हूं, अपने अहंकार को लेबल देके, मैं मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग हंस भी नहीं सकते। मैं अभी हंसता हूं तो ये लोग वीडियो निकाल के कहीं भी डाल देते हैं, फिर मेरे कस्टमर्स के कॉल आ जाते हैं कि इतना डांस करते हो और इतना बच्चों से हंसते हो, ऐसे आपको शोभा नहीं देते, आप इतनी बड़ी कंपनी में रीजनल मैनेजर हो। तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे समाज की सोच है। मतलब हंसिया तो हंस भी नहीं सकते, अगर नाचने की एक प्रेरणा है, एक आनंद हो जाए। अब हम गुरु महाराज जैसे, कबीर जैसे महान तो नहीं है, वो लोग जब आनंद में आते थे तो ज्ञान को साखियों में लिख देते थे। हम बड़े छोटे, हम बड़े बच्चे हैं, बस नाचने की एक प्रेरणा उठती है। कहते हैं आप कैसे नाच सकते हो। अरे भाई, जो नाच नहीं सकता, जो शर्माता है, जो लगता है अरे लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अध्यात्म तो भूल ही जाओ। लेकिन ये अवस्था तब आती है जब अनाद नाद में, अनाद में, हाँ अनाद नहीं कह रहा हूं, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। जब अनाद में मर्जिंग होना चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, ररंकार धुन अनाद शब्द सुरजिंग है, ए सुन गर्भ न जाए, अजरावण सो अमर पुरुष है, सो गट धुन कहाय। कहते हैं ररंकार धुन अनाद शब्द सुरजंग है, ए सुन गर्भ न जाए। कहते हैं जो ररंकार धुन, मतलब ररंकार धुन गुरु महाराज ने यहाँ वर्ड यूज किया है, पर आगे अनाद कहा है। तो अनाद, जहां भी अनाद शब्द आ जाए, समझ जाओ कि उस अल्टीमेट, उस सत्य स्वरूप, उस अखंड ध्वनि की बात हो रही है। निरंकार धुन अनाद शब्द सृजिंग है, ओ सुन गर्भ न जाए। ये जो ध्वनि है, क्योंकि ब्रह्मा मायावी जो चेतना है वो भी बार बार गर्भ में आती है, बार बार जन्म और मृत्यु में चक्कर लगाती है। जो ब्रह्म में समा जाते हैं, जो ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो भी बार बार वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहता है। लेकिन जिनकी अनाद नाद जाग जाते हैं, जो अनाद में मर्जिंग हो जाते हैं, ये सुनो गर्भ न जाए, वो कभी वापस गर्भ में नहीं आता। हो सकता है वो चेतना जीवों के कल्याण के लिए वापस संसार में आए, इस मार्ग पे शब्द जागृत करने के लिए, इस मार्ग पे जीवों को लेके जाने के लिए। लेकिन वो गर्भ में नहीं आती कभी भी। वो मतलब फादर ने स्पर्म इजेकुलेट किया, माँ के एग में प्रेगनेंसी हुई, फिर जीवात्मा ने शरीर में एंट्री किया, ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि गर्भ में नहीं आती वो आत्मा है। अजरावण सो अमर पुरुष है, सो गट धुन का है। अजरावण मतलब जो कभी गलता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, वो तो सनातन है। सनातन न कभी पैदा होता है, न कभी गलता है। सनातन सत्य, दूसरी भाषा में इसको सत्य नाम भी कहते हैं। तो बाहर, गुरु महाराज कह रहे हैं, बाहर जो अमर पुरुष है, जो सनातन है, जो सत्य है, जो कभी खत्म नहीं होता, वही हमारे अंदर जो ध्वनि हम सुनते हैं अनाद, बाहर यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाहर वो अमर पुरुष है। लेकिन अभी तो हम शरीर में है ना। लेकिन जब हम आंखें बंद करके अनाद सुनते हैं, तो हम वही हैं, उसी में है, उसी का अंश बन जाते हैं उतनी देर के लिए। गुरु महाराज ये कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं, हद सो नाव नास का बीचे, बेहद त्रिगुटी पार, तीन लोक ए शीश नाभ है,
पग सो पाव विचार। देखो, हमने पहले भी कई बार चर्चा करी है कि हद, बेहद, साकार, निराकार और उससे परे। हद जो है, जो साकार दुनिया है, वो कहां तक है? गुरुओं ने बताया कि हद जो त्रिकुटी है या जो नाक है, हद सो नाभ नास का बिचे। नाक और नाभि के बीच में हद आता है। पिंड खंड ब्रह्मांड कहते हैं ना हम, तो ये पिंड है। नाक से या त्रिकुटी से, बिरकुटी से लेके नाभि तक ये हद है। जो भी साकार भक्तियां करते हैं, साकार भक्तियों में उलझे रहते हैं, वो बिरकुटी और नाभि के बीच में ही घूमते रहते हैं। और नाभि बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाभि में माँ की माँ जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो बच्चा माँ की नाभि से जुड़ा होता है। लेकिन शरीर भी जीवात्मा से नाभि के थ्रू जुड़ा होता है। ये मृत्यु लोक में नाभि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हद सो नाभ नाश का बिचे, बेहद त्रिकुटी पार। और जो बेहद है, मतलब जो निराकार है, जो ब्रह्मांड है, तीन ब्रह्मांड के 13 लोग, ये त्रिकुटी और दशम द्वार के बीच में है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं वो ही आप मानो। आप साइंस पकड़ो, विज्ञान को मानो। आज साइंस कहती है, नासा ने जो टेलीस्कोप भेजे यूनिवर्स में, कि जहां तक भी लाइट जा सकती है वहां तक हमने लाइट भेजी और स्टडी करी। तो जहां तक भी हम देख पा रहे हैं, हमारी कैमरास देख सकते हैं, वो उनको कहते हैं विजिबल यूनिवर्स। कि ये विजिबल यूनिवर्स है जो हम देख सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई 50 साल पुरानी रिसर्च। लेकिन नई रिसर्च के मुताबिक ये जो विजिबल है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ 5% है। 95% ऐसी चीजें जो हमको दिखाई नहीं दे रही है। इसको डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और बहुत कुछ आगे डीप है, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन गुरु महाराज देखो कहते हैं कि 300 साल पहले कह दिया कि जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है, और यही पिंड है। नाभि तक साकार दुनिया है। बेहद त्रिकुटी पार। बेहद जो है, जो निराकार की दुनिया है, जो तीन ब्रह्म के 13 लोक हैं, वो इतने सूक्ष्म है कि कोई निराकार है। ये कैमरा इसको पकड़ नहीं सकती। ये बियॉन्ड है। इसी को आज साइंस कहता है कि ऐसी चीजें जिसको हम पकड़ नहीं सकते। कुछ तो है कि वो ग्रेविटी असर कर रही है, चीजों को हिला रही है। मतलब अगर कोई चीज वो डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन वो ऐसे देखते हैं कि एक अगर प्रोटॉन को कोई अफेक्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कोई चीज है जो इसको अफेक्ट कर रही है। ऐसे इनडायरेक्ट वे भी वो समझ सकते हैं कि कुछ तो है निराकार में जो हम देख नहीं पा रहे हैं। गुरु महाराज उसको ही कह रहे हैं बेहद त्रिकुटी पार। ये जो निराकार है, त्रिकुटी और दशम द्वार के बीच का जो यूनिवर्स है, ये उसकी बात है। तीन लोग के शीश नाभ है, पग सो पाव विचार। ये जो तीन लोग 14 भुवन है, ये पिंड मतलब नाभि तक, फिर नाभि से लेकर त्रिकुटी तक खंड, फिर त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार तक बेहद, निराकार, पिंड खंड ब्रह्मांड। और जो मृत्यु लोक है वो हमारी नाभि है। और पीछे जिन्होंने अनुभव किया है, बंकनाल से जब पीछे के रास्ते हम ऊपर चढ़ते हैं, तो वो खंड है, पिंड खंड ब्रह्मांड। नाभि तक पिंड, नाभि से लेकर त्रिकुटी तक खंड, और त्रिकुटी से लेकर दशम द्वार तक ब्रह्मांड। अगर कोई नासा वाला की सब स्टडी करे ना और थोड़ा डीप में जाए, तो उसको थोड़ा आइडिया मिल सकती है कि कैसे यूनिवर्स को हमको रिसर्च करनी है। और तीन लोग 14 भुवन, जो 8वें स्थान तक, मेरुदंड तक जितने भी हैं, नरक और ये स्वर्ग, 14 लोग, ब्रह्म स्थान, विष्णु स्थान, पितृलोक, जितने भी टाइप के लोक हैं, इंद्रलोक, सब यहाँ तक आते हैं। उसको खंड कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं जो यूनिवर्स बाहर है वही हमारे अंदर है। यही हमारे घट में है। तो जैसे मैंने कहा ना कि गैलेक्सी गैलेक्सी की जब फोटो निकालते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन टाइप लगते हैं। ये आप अभी भी गूगल कर सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिनोमेना है। जब मैं ये पढ़ता हूँ तो बड़ी
बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ी हंसी भी आती है कि कैसे ये यूनिवर्स, कैसी प्रकृति बनी है। और त्रिकुट से लेकर दसम द्वार तक भी कई सारे भक्तियों में कई सारे लोग इसमें उलझे हुए हैं। बहुत पंथों में कहते हैं कि यहाँ पे ज्योति दिखती है, यहाँ पे अलग अलग रंग दिखते हैं। जैसे राधा स्वामी पंथ में कहते हैं कि यहाँ पे ज्योति दिखती है तीसरे तिल में, तो वो ज्योति लोक है। वो गए अल्टीमेट परमात्मा तक नहीं पहुंच गए, हाँ ठीक है, साकार भक्तियों से ऊपर उठ गए, एक निराकार में चले गए, वो अच्छी बात है, वो पॉजिटिव बात है। कहीं नहीं पहुंचने से तो कहीं तो पहुंचे, पिंड से तो बाहर निकल गए, खंड से भी बाहर चले गए, अभी ब्रह्मांड में है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट नहीं है ये बात, इसका भ्रम निकाल दें। और भी कई सारे पंथों में धर्मों में से बताया जाता है कि आंखें बंद करके और कलर्स को देखो, विजुलाइज करो। सीक्रेट बुक में जो है मैनिफेस्टेशन, कि ब्रह्मांड को मैसेज दो, तो ब्रह्मांड को मैसेज कहाँ दो, तो कहते हैं यहाँ पे विजुलाइज करो। ठीक है, उसका अपना एक छोटा सा विज्ञान है, वो बिल्कुल चाइल्डिश है, बिल्कुल बच्चों जैसी बातें हैं। जैसे 13 लोक में एक लोक है अजर लोक। इस लोक में जहां तक भी सबकॉन्शियस माइंड जाता है, अब जुंग ने ये तो बताया कि भाई सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, वो नहीं बता पाया, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म चीज है, बड़ा भेद ज्ञान, बड़ा अनुभव ज्ञान चाहिए इसके लिए। लेकिन गुरु महाराज ने बताया है कि आगे 9 लोक हैं। ज्योति तक तो सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन उसके आगे तो सबकॉन्शियस की भी रीच खत्म हो जाती है। इस तरीके से अगर किसी को ब्रह्मांड की खोज करनी है तो अनुभव करके कर सकता है। सिर्फ पढ़ने लिखने से इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की ले लोगे, लेकिन एक्चुअल बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे बना ही नहीं है ये सब समझने के लिए। ये सब इंद्रिय तीत हमारे ब्रेन के बियॉन्ड जाके जब अनुभव करेंगे, जब महसूस करेंगे, तब ये चीज समझ में आएगी। बड़ी, मैंने कहा ना, गहराई है गुरु महाराज की साखियों में। फिर बंकनाल से स्वर्ग, नाभि में मृत्युलोक, और पाँव में हमारे जितने भी नरक हैं, पाताल सतल वितल, ये जो 7 नरक हैं, ये हमारे पाँव में, हमारी जांघों से लेके नीचे तक हमारा पाँव में। कहने का मतलब जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स की डिजाइन है, वो हमारे अंदर, हमारे घट में ही है, मिस मिनी यूनिवर्स। तो गुरु महाराज ने पूरा देख के अनुभव करके हमको बताया है कि कौन सी जगह पे क्या है। आगे कहते हैं, पांचों तत्व इंद्रियों का है, नारायण जिंगराम, ओ सुन वेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। कहते हैं पांचों तत्व इंद्रियों को है नारायण जिंगराम। 5 तत्व जो आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, हमारी इंद्रिया इंफॉर्मेशन वाली, आंख, कान, नाक, स्किन, जीभ, तो ये जीवात्मा है, ये 9 तत्व लंग शरीर है। नारायण जिंगराम, ये जो नारायण है, अब बड़ा गहरा सब्जेक्ट बन जाएगा। जब भी हम शुद्ध चेतना की बात करते हैं, दसम द्वार तक, कई जीव पूछते हैं कि भैया दसम द्वार तक तो मन भी खत्म हो जाता है, तो आगे क्या जाता है, तो गुरु महाराज ने कहा है वो उसको हंस कहते हैं, जिसको मैं चेतना कहता हूँ, गुरु महाराज उसी को हंस कहते हैं। हंस मतलब बिल्कुल जिसने भेद कर दिया, प्रकृति पुरुष को जिसने अलग कर दिया। जैसे हंस, हंस नाम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हंस पंक्षी दूध में से जो प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, वो तो खा लेता है, और वेस्ट और पानी को छोड़ देता है, क्योंकि वो भेद करता है, इसलिए हंस कहते हैं। हंस प्रकृति के ऊपर चला जाता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं जो हमारे अंदर जीवात्मा है, वही, वहां शादी भाषा में कहते हो ब्रह्म समझो, जो ब्रह्म ज्ञानी जो अक्सर सवाल करते हैं, तो बाहर जो ब्रह्म है वही घट घट में राम है, या घट घट में जीवात्मा है। कहते हैं ना ब्रह्म सब जगह है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी लेके आते हैं कि मट्टी से
मटका बना और मट्टी से अलग अलग चीज बनी, तो वो जो है मट्टी ही आत्मा है। अरे भाई, मट्टी परमात्मा नहीं है, मट्टी ब्रह्म है। मैंने कहा ना, शब्दों में नहीं उलझना है। माया क्या है, ब्रह्म क्या है और स्वरूप क्या है, इसका भेद अच्छे से समझना हमको बहुत जरूरी है। ये तो हम भी घूम फिर के ब्रह्म भक्ति में फंस जाएंगे, ब्रह्म पॉइंट तक ही समझ पाएंगे। उसके आगे हमारी चेतना जा नहीं पाएगी। अगर चेतना नहीं जाएगी तो उसका फिर हमको ज्ञान अनुभव ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हमको समझना है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं भाषा में आपको समझा ही नहीं सकता, आप खुद अनुभव कर सकते हो। तो पांचों तत्व इंद्रिय काय नारायण जिंगराम, ओ सुन भेद लखेगा घट में। ओ सुन भेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। जिसको ये भेद घट में लखेगा, मतलब जो ये भेद समझ जाएगा, गुरु महाराज कह रहे हैं। देखो, बड़े प्यार से कह रहे हैं। अब तो गुरु महाराज को हो गया काफी समय, और हम उनकी आज वाणी जी पढ़ रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं जब ये अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ रहा था, मैंने सोचा कि आज इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तब ऐसे अनुभव हुआ, ऐसी फीलिंग है कि ये जब गुरु महाराज बता रहे होंगे तब गुरु महाराज मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसके लिए मुझे भी बड़ा मुस्कुराना हो रहा था। ओ सुन वेद लखेगा घट में, ताका सजे सब काम। भाई, जब ये वेद समझोगे तब आपके सारे काम होंगे। सारे काम होने का मतलब सांसारिक काम नहीं। सारे काम होने का मतलब ये जो आप भटके हुए हो, जो आप तलाश में हो, जो सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वो सब आपका सद जाएगा। बड़ी प्यारी साखी है। जीवात्मा के बारे में भी किसी ने पूछा था, तो देखो, पूछा था कि क्या प्राण ही जीवात्मा है। तो प्राण और जीवात्मा अलग अलग है, एक नहीं है। अक्सर हम ऐसे वर्डिंग, ऐसी भाषा यूज करते हैं कि इसके प्राण निकल गए इसके शरीर में से। लेकिन प्राण एक व्हीकल है जीवात्मा का। जीवात्मा डायरेक्ट किसी बायोलॉजिकल शरीर में नहीं आ सकती। जीवात्मा को बायोलॉजिकल शरीर में जाने के लिए कुछ कुछ व्हीकल चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए, वो है प्राण। प्राण एक तरह की समझो पुल है, एक तरह की ब्रिज है। बायोलॉजिकल शरीर और जीवात्मा के बीच में एक पुल है प्राण। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तब 2 ढाई महीने में जब ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, जब जब दिल की धड़कन शुरू होती है, जब ब्लड सर्कुलेट होना चालू हो जाता है फर्स्ट टाइम, तब जीवात्मा कर्मों के हिसाब से उस प्रेग्नेंट माँ के शरीर में एंट्री करती है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकती, उसको प्राण चाहिए, तो प्रकृति उसको प्राण देती है। मतलब मर्जिंग, साथ दोनों साथ में ही काम करते हैं, लेकिन एक नहीं बोल सकते उसको। प्राण जीवात्मा नहीं है, पर दोनों के बीच में एक पुल जरूर है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिकल स्थूल शरीर में आने के लिए प्राण जो है वो स्थूल होते हैं, तो प्राणों को उसको जहाज चाहिए, उसको माध्यम चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। 10 प्राण होते हैं अलग अलग। और इस पे भी बड़ी दुनिया भर में बहस होती है कि कैसे समझे कि कोई कौन जीव है कौन अजीव है। बड़ी इसमें चर्चा चलती है कि मरा हुआ किसको माने और जिंदा किसको माने। जैसे पहले, बहुत सालों पहले तक पेड़ पौधों को खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में मरा हुआ समझते थे। लेकिन बाद में देखा कि पेड़ पौधे भी श्वास ले रहे हैं, मतलब ये जीव है, ये जीवात्मा है, ये जिंदा है। ऐसे जिंदा पहाड़ भी होते हैं, मुर्दे पहाड़ भी होते हैं। जीव अजीव होते हैं ना। बैक्टीरिया बैक्टीरिया में कहते हैं जान होती है, लेकिन वायरस में जान नहीं होती। तो डिबेट चलता है दुनिया भर में कि वायरस ऐसे तो मरा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब उसको होस्ट सेल मिलता है, वायरस जब किसी के शरीर में घुसता है, तो वो जीवंत बन जाता है, तब वो अपनी कॉपीज बनाता है। तो सिंपल डेफिनेशन समझें, सिंपली समझें, कोई भी चीज में कंफ्यूज ना हो। जिस भी चीज में प्राण है वो जिंदा है, जिसमें प्राण नहीं है वो मुर्दा है। जीव क्या है, अजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सब इसमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगता है कि मैं बुधवार को ये टॉपिक लूंगा, लेकिन बुधवार आते आते मैं ही भूल जाता हूँ। तो जिसमें भी प्राण है वो जिंदा है। जैसे किसी मंदिर का मुहूर्त होता है, तो क्या कहते हैं वो,
मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति के अंदर प्राण डाल रहे हैं। हालांकि प्राण डाल नहीं सकते, लेकिन ऐसा उनका भाव होता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिनकी तो इंद्रियां ही नहीं होती। मन और बुद्धि तो दूर की बात है, इंद्रियां भी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी उसके अंदर प्राण होता है। बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्राण है, समझो वो जीवित है, उसके अंदर जीवात्मा है। बिना प्राणों के जीवात्मा एंट्री नहीं कर सकती। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, खंड पिंड का निराणा सब सुन जो, हे ऐसी विद्यमाए, कहे सुखराम अवगत हर चाहिए, तो सतगुरु को जियो आए। देखो, कोई भी केवल ज्ञानी हो, ज्ञान मार्ग हो, ब्रह्म मार्ग हो, आत्म ज्ञान हो, कर्म मार्ग हो, दुनिया भर में जितने भी मार्ग हैं, घूम फिर के सब सतगुरु पर आते हैं। ठीक है भाई, मिलेगा, समझेगा, अनुभव होगा, लेकिन कब? जब सतगुरु मिलेगा। खंड पिंड का निराणा सब सुन जो, हे ऐसी विद्यमाए, कहे सुखराम अवगत हर चाहिए, तो सतगुरु को जो आए। खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो, मतलब अगर खंड क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसका निर्णय मतलब इसका भेद चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए। हे इसी विद्यमाए, कहे सुखराम अवगत हर चाहिए। अवगत हर, वही अवगत मतलब परमात्मा कह लो, अखंड ध्वनि कह लो, निर्वाण कह लो, परम मोक्ष कह लो, सत्य स्वरूप कह लो, मूल स्वरूप कह लो, निज स्वरूप कह लो, शुद्ध आत्मा कह लो, शुद्ध चेतन कह लो, उन्मनी अवस्था कह लो, मन के परे कह लो, चित्त के परे कह लो, नाम कुछ भी दे दो। अब देखो, गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं, शुरुआत में कहा साहिब, यहाँ कह रहे हैं अवगत हर। हर मतलब हरि, अवगत हरि चाहिए। अगर अवगत हरि चाहिए तो सतगुरु की जो आए, सतगुरु को ढूंढो। अगर हरि चाहिए, हरि भी कौन सा? अवगत, जिसकी कोई गति ना हो। कल हमने ग्रुप में इस पे चर्चा करी ना कि वो समय से परे है, वो अकाल पुरुष है। क्योंकि जहां समय होगा वहां गति होगी, स्पीड होगी, क्योंकि वो अनंत है। अनंत की हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसा है, क्योंकि हम सीमा में रहते हैं, हम एक लिमिट में रहते हैं, हम बाउंड्रीज में रहते हैं। हमारे चारों तरफ लिमिटेशन ही लिमिटेशन है। प्रकृति मतलब सीमा है, प्रकृति मतलब लिमिटेशन। तो हम, हमारी चेतना बिल्कुल दब गई है। हमारी चेतना है अनंत, लेकिन बिल्कुल दब गई है सीमाओं में, बाउंड्रीज में, इसको दबाया गया है। इसलिए वो सब पीड़ित है, इसलिए हम पीड़ा महसूस करते हैं। ये ऐसा है कि किसी बड़े को बच्चों के कपड़े पहना दिए, अब बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। हम सब यहाँ इस प्रकृति में अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम अनंत हैं और इस लिमिटेड प्रकृति में आके फंस गए हैं। जितने भी स्तर है, चाहे सूक्ष्म स्तर हो, स्थूल स्तर हो, कारण महाकारण जो भी है, प्रकृति में सब लिमिटेड है। हर किसी की सीमा है, और हम हैं असीम, हम हैं अवगत। करे सुखराम अवगत हर चाहिए, तो वापस वही हरि चाहिए जिसकी कोई गति नहीं है, तो सतगुरु की जो जाए। खंड पिंड ब्रह्मांड का राज सतगुरु ही खोलेगा। और एक जगह पे किसी ने कहा कि भैया ये भी आप जरूर इसमें ऐड करना कि गुरु महाराज ने मध्य वैरागी, बेहद और ज्ञान वैराग्य कहा है। तो देखो, इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन मोटा मोटी समझ लें, गुरु महाराज ने तीन वैराग्य कहा है। ये जो तीन पिंड खंड ब्रह्मांड है, ये तीन ही कनेक्टेड है तीन वैराग्य से। पहला है तीव्र वैराग्य, जो भी
इंसान, जो भी लोग शुभ और अशुभ में फंसे हैं या साकार भक्ति में फंसे हैं, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखोगे बाइबल की जो टीचिंग्स हैं, बाइबल की टीचिंग मोटा मोटी यही सिखाती है कि क्या ठीक है, मॉरल साइंस, डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे धर्म है, शुभ और अशुभ की बात कहते हैं कि ये करो, ये शुभ है, ये अशुभ है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये बड़ी लिमिटेड चीज है, ये तो हद का ज्ञान है, ये तो नाभि तक का ज्ञान है, ये तो मृत्युलोक का ज्ञान है। तो इसको कहते हैं तीव्र वैराग्य। ये बिल्कुल छोटे स्तर पर है। ये नया ना, जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, 5th स्टैंडर्ड तक, ये वैसी बात है। दूसरा कहते हैं मध्य वैरागी, ब्रह्मांड एंड ध्यान। अब ये तो नाभि तक हद हो गई। मध्य वैराग्य का मतलब जो खंड और ब्रह्मांड में जो पहुंच गया, जो खास करके आत्म भक्ति, आत्मा ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान की बात करते हैं। आप कृष्ण भक्ति में भी देखेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हो गए, लेकिन कृष्ण का एक पक्ष जो है, जैसे एस्कॉन के जो मंदिर हैं, वो यूएस कंपनी चलाती है, और वो मूर्ति पूजा में मानते हैं कि भजन गाओ, गीत गाओ, लेकिन मूर्ति के सामने मूर्ति होनी चाहिए। और कृष्ण भक्ति, जिसको गीता ज्ञान कहते हैं, वो कहते हैं कि मूर्ति की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने कहा कि मूर्तियों में मत फंसो, ये तो लिमिटेड हद का ज्ञान है। असली ज्ञान को समझो, ज्ञान को अनुभव करो। तो वो गीता पढ़ते हैं, गीता सुनाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, तो उसको कह सकते हैं निराकार। तो ये सब मध्य वैरागी हैं, ये सब मध्य में आ गए। जीसस के भी, क्रिश्चियनिटी में भी दो डिवीजन हो गए हैं। एक जो चर्चेस बनाता है, यीशु मसीह की मूर्तियां बनाता है, या माउंट मैरी की जो मूर्तियां होते हैं, वो थे कैथोलिक। कैथोलिक जो है वो भी चर्च में जाते हैं। उनकी मान्यता है, उनके बिलीफ ऐसे हैं कि चर्च में जाओ, मूर्ति के सामने अपने गुनाह कबूल करो, कन्फेस करो, जो भी अच्छा बुरा लगा उनके सामने कह दो। वो दूसरे दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। वो कहते हैं कि कोई अलग से चर्च जाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से यीशु मसीह की मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ज्ञानियों ने कहा है कि जो यीशु मसीह का ज्ञान है वो बुद्ध का ही ज्ञान है। और बुद्ध ने जीवन भर मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में बोला। बुद्ध ने हिंदू धर्म से अलग इसलिए हुआ क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में सिर्फ मूर्ति पूजा का बड़ा चलन था। पूरे पौंडे पंडित जो हर समय होते हैं, ये बड़ी लूटमारी करते थे मूर्ति पूजा के नाम पे। तो बुद्ध ने कहा, हाँ भाई, मोक्ष पाने के लिए मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन मूर्ति में फंस नहीं जाना है, उसके आगे निकल जाना है। लेकिन जब बुद्ध की मौत हुई, उसके बाद राजा अशोक ने, अभी हम बोध गया भी गए थे, राजा अशोक ने बहुत सारी मूर्तियां बना दी बुद्ध की। उसके शिष्यों ने बहुत सारी मूर्तियां पूरी दुनिया भर में बना दी। चाइना जापान में जाएंगे तो सबसे बड़ी बड़ी लंबी मूर्तियां हैं बुद्ध की। तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। अब बुद्ध ने भी ब्रह्म ज्ञान दिया, निराकार का ज्ञान दिया, निर्वाण कहते हैं उसको अपनी भाषा में, पाली भाषा में। गुरु महाराज की डेफिनेशन के हिसाब से वो भी ब्रह्मांड भक्ति में आता है। मोक्ष तो है, लेकिन परम मोक्ष नहीं है। तो एक होते कैथोलिक, एक होते प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि बाइबल में जो ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान को स्टडी करो, ज्ञान को समझो, जीवन में अप्लाई करो और प्रार्थना करो। और जहां ये प्रार्थना सभा हो रही है, वो उसको ही चर्च कहते हैं, खलीसिया कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग चीजें हैं। तो गुरु महाराज ने इनको कैटेगराइज किया है कि जो मूर्तियों में फंसे हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि ये मध्य वैरागी है। और जो निराकार में, या ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान, या जितने भी टाइप के सिर्फ ज्ञान है, जो कि ब्रह्म तक की बात होती है,
गुरु महाराज कहते हैं कि ये बेहद है, पिंड और खंड तीनों को मर्ज करके, मध्य वैरागी, बेहद वैरागी। तीसरा कहते हैं ज्ञान वैराग्य। इसी को मुझे पता नहीं क्यों ज्ञान अनुभव कहना अच्छा लगता है। गुरु महाराज इसी को ज्ञान वैराग्य कहते हैं। ये ज्ञान वैराग्य पिंड खंड ब्रह्मांड से भी न्यारा है। यहाँ पे श्वासों का कोई काम नहीं, श्वास खत्म हो जाता है, मन खत्म हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है, परम मोक्ष मिल जाता है। ऐसी चेतना जो ज्ञान वैराग्य हो जाती है वो फिर वापस घर में नहीं आती। तो ये तीन तरह के गुरु महाराज ने वैराग्य बताए हैं। हम सबका असली लक्ष्य जो है ज्ञान वैराग्य है। हमको मध्य में नहीं फंसना, हमको बेहद में नहीं फंसना, हमको अल्टीमेट, बिल्कुल जो सार है, बिल्कुल जो ऊंची चीज है, ज्ञान वैराग्य, अनाद नाद, अखंड ध्वनि, उससे नीचे कोई भी चीज नहीं, उससे नीचे जो भी चीज है सब नुकसान है। और ये ऐसा नहीं है। अब मेरे से कल भी किसी चर्चा हो रही थी, पूछ रहे थे कि हिंदू धर्म में इतने देवी देवताएं क्यों हैं, इतने सारे भगवान क्यों हैं। तो मैंने कहा भाई, दुनिया में जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए उन सब ने, इवन हिंदुओं में भी, एक परमात्मा की बात कही, एक सनातन सत्य की बात कही है, एक सत्य स्वरूप की बात कही, या एक ईश्वरवाद की बात की। ये तो बाद में बहुत सारे पंथ बन के गए जो भी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग अलग कैटेगराइज हो गई, इनमें भी बहुत सारी धर्म और पंथ बन गए। समय ये करता है, हमेशा हर यूनिवर्स में करता है, हर बार करता है। क्योंकि माया का तो यही काम है ना, कि अज्ञान बढ़ाते रहना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म शुरुआत से ही इतने सारे देवी देवता थे। ये समय से धीरे धीरे पुराण बने, 18 पुराण, फिर कहानियां बनते 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 आज इतनी चीजें हैं कि बेचारा मासूम जीव समझ नहीं पाता कि हमको पकड़ना है क्या है और हमको चाहिए क्या। हमको पकड़ना है उस एक को, बाकी सब अहंकार की ही बदली 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 रूप है। सब सूक्ष्म अहंकार ही है। इसलिए ध्वनि में मर्ज होना है, ध्वनि में लीन होना है, जिनका दशमदार हो जाता है। अब जीव पूछते हैं कि भैया बहुत सारी ध्वनिया भी बहुत सारी आती हैं, कैसे समझें। तो देखो, पहली बात तो ध्वनि इसी हर किसी को आती नहीं है। पिछले जन्म में जो भक्तियां करते हैं या थोड़े सूक्ष्म हो गए, या इस जन्म में गुरु की कृपा हो गई, तो स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म में आ गए तो आप ध्वनिया कैच कर सकते हो। लेकिन जो मेन ध्वनि होती है, जो अनाद है, जो अखंड है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, इतनी 208 या ऐसे कुछ हड्डियां होती हैं एक मेच्योर आदमी के शरीर में। तो जितनी बहुत सारी हड्डियां होती है जैसे, पर एक मेन हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड, उस पे ही सब बेस है, सब बाकी हड्डियां। ऐसे ही जो अनाद ध्वनि है, जो अखंड ध्वनि है, जो अखंड नाद है, बाकी सब ध्वनियां उस पे डिपेंड है, उस पे आधारित है। तो आप शुरुआत में तो सुनना चालू कर दो। अगर दशम द्वार खुल गया है, अगर सच्चे सतगुरु से नाम जागृत है, स्थान स्थान अनुभव होके दशम द्वार खुल गया है, तो घूमते 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 सब ध्वनियां बंद हो जाएंगी 5-10 मिनट के अंदर, और वो जो अखंड है वो आपको पकड़ लेगी। जो मेन है, जो सार है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा है, आप दूसरे हो। ये तो अहंकार दूसरा, अहंकार ने ड्यूलिटी कर दी, बुद्धि ने ड्यूलिटी कर दी, तो हम अलग हो गए। लेकिन ये हम ही हैं, अनादनाद हम ही हैं। हमको ही हमारी ध्वनि आती है। लेकिन जब चेतना शुद्ध हो जाती है, और दूसरी चीज कहते हैं कि ये तो साउंड है, ये तो सुनाई देता है। तो देखो, दो तीन चीजें क्लियर कर लें। ये कोई स्थूल साउंड नहीं है, वो तो कान की जो बीमारी होती है, टेंटिनेस कुछ कहते हैं उसको। अगर सूक्ष्म औजारों से मेजरमेंट करने जाएंगे तो ऐसी आवाजों को मेजरमेंट कर सकते हैं, ऐसी आवाज को पकड़ सकते हैं।
हमारे जो फिजिकल कान है ये 20 से 20 गीगाहर्ट्ज तक की साउंड फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। और ये कुछ कुछ साउंड ऐसे होते हैं और कुछ जानवर ऐसे साउंड पकड़ सकते हैं जो 20 गीगाहर्ट्ज से कम होता है, बड़ी सूक्ष्म आवाजें होती हैं, या 20 200 गीगाहर्ट्ज से ऊपर होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी वो हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन टूल्स मशीन वो आवाज पकड़ सकते हैं। इस समय आप जिस रूम में हो ना वहां बहुत सारी आवाजें चलती है, लेकिन आपके कान की पकड़ने की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। उस रेंज से कम भी आप पकड़ नहीं सकते, ज्यादा भी पकड़ नहीं सकते, लेकिन मशीन वो सुन सकती है। ऐसे ही कई सारे जानवर वो आवाजें पकड़ सकते हैं, जैसे भूकंप आता है तो कुछ आवाज आती है, कुत्ते और दूसरे जानवर, कुछ मछलियां वो ध्वनि पकड़ लेती हैं, है ना। तो लेकिन ये आवाजें आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ये जो अनाद नाद है इसको आप कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्थूल नहीं है, ये स्थूल कानों से सुनाई भी नहीं देती है। ये सूक्ष्म जगत में जब एंटर करते हैं, सूक्ष्म जगत से ही स्टार्ट होके होके दशम द्वार तक ऊपर, जो सोर्स है, जो हमारा निज घर है, जो असली घर है, जो हम असल में है। सूर्य की किरण अलग अलग हो गई तो हम, किरण सूर्य से अलग हो गई, लेकिन सूर्य से उसका गुण तो अलग नहीं हो गया ना। ऐसे ही हम भले अलग हो गए, प्रकृति के जाल में फंस गए, लेकिन वापस सूर्य में जाना है। तो ये ध्वनि को कभी कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, कभी कोई पकड़ नहीं सकता। और जब जागृत शब्द, जागृत नाम, जब जागृत होता है नाम, तब मन को पकड़ लेता है। तब मन की जो दूसरी आवाजें होती है, मन, क्योंकि हमारा मन भी बड़ा स्थूल होता है, हमारा शरीर स्थूल नहीं होता, हमारा मन भी स्थूल होता है। तो जागृत जो शब्द जागृत होता है वो मन को स्थूल से सूक्ष्म करते जाता है, और एक दिन इतना सूक्ष्म कर देता है कि दशम द्वार खुल जाता है, तो ध्वनि हम सुन पाते हैं। तो ध्यान दो कि आप ध्वनि सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो। ऐसे कई ज्ञानी कहते हैं कि हम ध्यानी हैं, ठीक है, वो भी बात ठीक है, कहते हैं ध्यान करना नहीं है, हम ध्यान ही हैं, हम ऑलरेडी ध्यान में हैं। वो बात सही है, लेकिन फिर भी ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहाँ है। ध्यान पे ध्यान लगाना है। जैसे जैसे आप सुनोगे, जैसे जैसे आप ध्वनि सुनोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि अभी मन स्थिर होने लगा है। क्योंकि देखो प्रकृति मतलब चलायमान, प्रकृति में हर चीज समय में चलती रहती है, भागती रहती है, मन भागता रहेगा, मन शांत नहीं होगा। ऐसे कितने भी आप साइकोलॉजिकल चीजें यूज कर लो, मन में विचार कम नहीं होंगे, मन शांत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अनादनाद पकड़ोगे, क्योंकि वो काउंटर है समय का, वहां समय नहीं है। जैसे ही चेतना ने जंप मारा और अनादनाद में चली गई, तो आपको विचार नहीं सताएंगे, क्योंकि समय रुक जाता है। वापस चेतना गिर गई, वापस चेतना मन में आ गई, तो फिर समय चलेगा, फिर विचार चलेंगे, फिर वही चिंताएं, वही धंधे में क्या होगा, रेंट भरना है, ब्याज भरना है, कैसे होगा। तो स्थिरता नहीं आएगी, प्रकृति में स्थिर कोई हो ही नहीं सकता। चेतना जब अनाद में होती है तब उसको संसार याद ही नहीं होता। संसार याद है मतलब, या जब अक्सर मैं कहता हूँ कि दशम द्वार खुल गया, वो अल्टीमेट नहीं है। दशम द्वार पे स्थिर होना है। फिर कहते हैं भैया दशम द्वार पे स्थिर होने का मतलब क्या हुआ। दशम द्वार पे स्थिर होने का मतलब हुआ कि 24 घंटा आप वो याद है, एक सेकंड के लिए उसको नहीं भूलना है। तो जब एक सेकंड के लिए वो उसको हम भूल ही नहीं सकते, तो संसार याद ही नहीं आएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं, वो अवस्था, चाहे हमारा शरीर संसार में कामकाज करता रहे, लेकिन चेतना की वो अवस्था जहां परमात्मा एक सेकंड भी नहीं भूले। और जीव क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप कहते हो कि चेतना जब बढ़ती है, चेतना जागृत होकर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम स्थान स्थान आगे बढ़ते हैं तो जागृति बढ़ती है। और आर्मी में जो अलर्टनेस सिखाते हैं, जो एक्टिविटीज सिखाते हैं कि कैसे अलर्ट रहना है, कैसे स्पीड अप करनी है, कैसे अवेयर होना है। जैसे अक्सर स्पिरिचुअलिज्म में कहते हैं कि अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ, अपनी जागृति बढ़ाओ। तो कहते हैं फिर फौजी भी तो, वो भी तो अवेयर होते हैं, वो भी तो इतने अलर्ट होते हैं कि हल्की सी आवाज आई तो पकड़ लेते हैं। तो फिर वो भी मोक्ष में जानी चाहिए। तो देखो जागृति जागृति का फर्क होता है। जब
अध्यात्म की जब हम बात करते हैं, अध्यात्म अवेयरनेस मतलब रिलैक्स्ड अवेयरनेस। कहीं भागना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। जो फौजी, जो पैरा कमांडो होते हैं, वो रिलैक्स नहीं होते। अवेयर तो होते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग वैसे देती है, लेकिन रिलैक्स नहीं होते। उनका मन चलता रहता है। और मैं बात कर रहा हूँ कि हमको मन से परे जाना है, समय के परे जाना है। किसी आर्मी वाले को प्रेम नहीं हो सकता, पैरा कमांडो को प्रेम नहीं हो सकता। जब चेतना बढ़ेगी तब आपके अंदर से प्रेम फूटेगा। सबसे प्रेम होगा, सिर्फ प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। प्रेम के अलावा कोई बात ही नहीं लगेगी आपको। जब भी प्रेम बढ़े तो समझ जाना कि मर्जिंग हो रही है। ब्रह्म ज्ञानी या आत्मज्ञानी या कृष्ण खास करके, क्योंकि मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि अलग अलग पंथों से लोग आते हैं, सवाल जवाब करते हैं या कॉल करते हैं या व्हाट्सएप पे। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि भाई आप जिस पंथ को फॉलो कर रहे हो उस गुरु से पूछो आप मेरे से आके। लेकिन अभी आते हैं तो ठीक है, अगर समय मिलता है तो फिर ज्ञान चर्चा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण ने तो कहा है कि भाई साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा बनो। रमन महर्षि ने कहा है, ओशो ने कहा है, बहुत सारे ज्ञानी कह रहे हैं कि दृष्टा बनो, देखो। और आप कहते हो कि ध्वनि सुनो। इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या फर्क है? तो देखो, हालांकि मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी छोटी चीज है, लेकिन जब कुछ अलग अलग जीवों ने ये सेम क्वेश्चन किया तब लगा कि बड़ी कंफ्यूजन है। अध्यात्म में इतनी कंफ्यूजन है लोगों को, मतलब एक जीवन भर भी बहुत कम पड़ता है बताते बताते, समझाते समझाते। देखो, दृष्टा मतलब क्या? पहली बात तो जो दृष्टा होता है, जो देखने वाला होता है, वो हमारा चित्त होता है। मतलब हमारा ईगो ही, हमारा अहंकार ही होता है। फिर भी अगर हम किसी घटना में इन्वॉल्व हो गए, जैसे अगर झगड़ा चल रहा है, हमारा पति पत्नी लड़ रहे हैं, तो एक है कि बिल्कुल बेहोशी की तरह एकदम गालियां गलौज कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एकदम इन्वॉल्व होके, तन्मयकार होके, तो वो तो बेहोशी छा गई, एक जानवर वृत्ति आ गई। उससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो जिसको मैं कहता हूँ कि साक्षी भाव, कि ठीक है, देख रहा है कि ये वो शरीर और सामने वाला शरीर आपस में लड़ाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कर्मा। इसको कहते हैं दृष्टा। देखने वाला अलग और जो कर रहा है वो अलग। लेकिन जो देखने वाला होता है, जब जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, मैं भी अक्सर कहता हूँ कि ऑब्जर्वर बनो। क्योंकि उसमें एक बेनिफिट ये है कि जो भी चीज में हम तन्मयकार होते हैं उससे टूट जाते हैं, हमारी बेहोशी टूट जाती है, हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं। तो ये आधी बात है। हालांकि कृष्ण ने भी उद्धव गीता में भी पूरा ही ज्ञान दिया है, लेकिन क्योंकि निरक्षर जागृति अलग बात है और ज्ञान देना अलग बात है, इसलिए लोग ब्रह्म में फंस गए कि दृष्टा बनो, साक्षी बनो, हो नहीं पाते, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं। दृष्टा बनने का मतलब है हमने प्रकृति से, अब हमने नाता तोड़ दिया, अब हम प्रकृति नहीं है। अब मैं शरीर नहीं हूं। अब ये रिश्तेदार, ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये सब मेरे नहीं है। ये हुआ डाइवोर्स होना, प्रकृति से हमने डाइवोर्स ले लिया। लेकिन डाइवोर्स लेना बात खत्म थोड़ी होती है। डाइवोर्स लेके दूसरी शादी करनी होती है। हम नियक्षर से आए और प्रकृति में फंस गए, प्रकृति में मर्ज हो गए। ये हमारी आज की प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हमको प्रकृति से डाइवोर्स लेना है, प्रकृति से अलग होना है और मर्ज होना है नियक्षर में। वो पूरी बात है। तो ऑब्जर्व करना या दृष्टा बनना या साक्षी भाव होने का मतलब प्रकृति से अलग हो गए, ठीक है, उससे दूर हो गए। लेकिन हमको जुड़ना भी है। हमको बस ऐसे शून्य होकर बैठ नहीं जाना है। क्या कहते हैं कि भाई तलाक हो गया और हम बैठ गए। गुरु महाराज ने भी एक बड़ी बड़ी प्यारी चीज कही है, मुझे कौन से ग्रंथ में याद नहीं आ रहा। गुरु महाराज ने कहा है कि देखो भाई, तीन चीज है सिंपल, अगर सिंपलीफाई करेंगे तो: माया, ब्रह्म और आनंद। माया में सब दुखी रहेंगे, जितने भी जीवात्मा हैं ब्रह्मांड में, माया में है तो सब दुखी रहेंगे। माया मतलब दुख। दूसरा है नेक्स्ट ब्रह्मा। जो ब्रह्म या पार ब्रह्म पे आ गए, माया से निकल गए,
पार ब्रह्म तक आ गए, मतलब जिसकी चेतना दशम द्वार के नीचे नीचे तक आ गई, तो वो दुखों से छूट जाएंगे, वो शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल शून्य, जीरो हो जाएंगे। जैसे कोमा होती है, न उदासी, न सुख, न सुख न दुख, कुछ भी नहीं। अक्सर हम ये ज्ञान भी सुनते हैं कि हमको सुख और दुख से दूर होना है, पाप पुण्य से दूर होना है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि भाई बात यहाँ खत्म नहीं होती, शून्य नहीं होना है हमको। इसकी जो थर्ड स्टेज है, जो आगे की बात है, आनंदित, हमको आनंद चाहिए, हमको आनंदित होना है। माया मतलब दुख, ब्रह्म मतलब शून्य। और जब अनाद नाद में मर्ज हो जाते हैं, तो वो हंस, तब वो चेतना आनंदित फील करती है, तब वो आनंद ही आनंद होती है। तो ऐसे सिर्फ प्रकृति से ब्रेकअप नहीं करना है, वो तो करना ही है, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान है, वो लिमिटेड है। दुनिया भर के जितने भी ज्ञान देखोगे ना, आप यहीं तक अटक जाते हैं। ब्रह्म हो जाए, निर्विचार हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, शून्य चेतन हो जाओ, चित्त से खत्म हो जाओ। अरे भाई ठीक है, लेकिन वो आनंदित नहीं हो पाएगा। वो तो कोमा जैसी अवस्था हो गई। किसी को कोमा का इंजेक्शन लगाओ और भाई सो जा 1000 साल तक, तो वो परम मोक्ष थोड़ी है। तो प्रकृति से तलाक लेना है, प्रकृति से ब्रेकअप करना है, और ध्वनि से प्रेम करना है, ध्वनि से एकत्व तो होना है, तन्मयकार तो होना है, मर्जिंग तो होना है, एक तो होना है। लेकिन अब हम प्रकृति और अहंकार में मर्ज हैं। प्रकृति से नाता तोड़ना है और नाम में नाता जोड़ना है। सिंपल सी बात है, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन है। बड़ी मेरे को रिक्वेस्ट करी जियो ने कि भैया इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना, तो इससे ज्यादा अगर बात करनी है तो मैं आपसे कॉल पे कर लूंगा। लेकिन बात हमको यही समझनी है, स्वरूप में मर्ज होना है, स्वरूप में एक होना है। और स्वरूप में एक होने के बाद ही हमारे जितने भी मन के विकार हैं, जो भी हमारी इंद्रिय ज्ञान है, या जो भी हमारी हमारे सांसारिक एक्सपीरियंसेस है, हमारे दुख है, हमारे दर्द है, हमारी चिंताएं, हमारा अहंकार है, हमारा कर्ता भाव है, ये सब अनाद नाद सुनने के बाद ही धीरे धीरे खत्म होगा। जितना सुनोगे, जितना मर्ज होगे, उतना ये सब खत्म होगा। ऐसे समझो कि एक अहंकार ने गले लगा के पकड़ के रखा है, अब गले नहीं दबा रहा, उसको जोर से दबा के रखा है चेतना को। अब चेतना पीड़ा महसूस कर रही है, इतना जोर से गले लगा के पकड़ के रखा है अहंकार ने। अब गुरु क्या कर रहा है, ध्वनि क्या कर रही है, उसको ऊपर खींच रही है, चेतना को। तो धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते, गुरु का पुरुषार्थ और जीवात्मा का पुरुषार्थ करते करते, जितना ही वो चेतना ऊपर उठ रही है, उतना अहंकार से छूटती जा रही है। पहले सर के बल पकड़ के रखा था, अब सर ऊपर चढ़ा गया, अब कमर तक अहंकार ने पकड़ के रखा है। तो आधा अगर हम नाद में मर्ज हो गए, तो 50% ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंताएं, वेशनाएं, जो भी है हमारे अंदर से अपने आप निकल जाती हैं। जितने भी तरह के विकार हैं, जितने भी तरह के इमोशंस हैं, जितने भी तरह की मेमोरीज हैं, सब ये निकल जाते हैं। फिर और ऊपर खींच लेगा तो टांगे ऊपर चली जाएंगी, सिर्फ नी तक अभी हम ऊपर चले गए, टांगे पकड़ लिए सिर्फ अभी चेतना की, अहंकार ने। तो 20% दुख दर्द रहेगा, बाकी सब निकल जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि किसका कितना पुरुषार्थ है, कौन कैसे कितना मर्ज हो रहा है, कितना अध्यात्म में इंटरेस्ट है, खुद की ताकत कितनी लगा रहा है। जितना पुरुषार्थ करोगे, उतना मन आपका निर्मल होते जाएगा, आप उतना निर्मल होते जाओगे, अहंकार की पकड़ से छूटते जाओगे। क्योंकि ये देखो आइडेंटिफिकेशन है, हम जिसके नजदीक होते हैं उससे हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम हम अपने शरीर के नजदीक हैं, तो अपने आप को शरीर मान लेते हैं। बहुत लोग अपनी कार के बड़े नजदीक होते हैं, बड़ी कार से प्रेम होता है, कार में बड़ा मोह होता है, तो कार को स्क्रैच लग जाता है, तो उनको लगता है कि हमारे दिल में स्क्रैच लग गया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। मोबाइल से कोई लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, रात को सोने तक, सुबह उठने से मोबाइल चाहिए, रह नहीं पाते। अरे भाई अनाद नाद में आइडेंटिफिकेशन करना है, उसमें मर्ज होना है। गुरु में असल गुरु वही है, असल सतगुरु वही है। गुरु महाराज ने भी कहा है कि परमात्मा का जो पद है, सतगुरु पद मतलब निअक्षर पद, मतलब सत्य, जो निज पद है, ये सब एक ही है।
और जितना उसमें समाओगे उतना राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना, गुरु के चेहरे पे नूर दिखता है, और जब गुरु के चेहरे में नूर दिखाई देता है तब राग द्वेष कम होते खत्म हो जाते हैं। बड़ी सूफी संतों की ये अच्छी साखी है। मुझे अब मेरी याददाश्त इतनी कम है, कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन सार उसका कॉन्सेप्ट याद रहता है। इसलिए परिवारों में आपस में जो राग द्वेष, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में मर्जिंग ज्यादा है, नाम में मर्जिंग नहीं है। तो बात को समझना है, नाम में श्रद्धा रखनी है, नाम से प्रेम करना है। अगर नाम में प्रेम नहीं रखते तो गुरु का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा ही है, क्योंकि श्रद्धा काम करती है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, कहे सुखराम अवगत हर चाहिए, तो सतगुरु को सतगुरु को जियो आए। अवगत हरि चाहिए तो सतगुरु को ढूंढो। गुरु तत्व एक ग्रेविटी की तरह है। जैसे ग्रेविटी अभी हमने चर्चा करी, जैसे ग्रेविटी हमको भटकने नहीं देती, धरती हमारी, धरती में ग्रेविटी है तो हमको पकड़ के रखा है उसने। अगर ग्रेविटी ना होना तो हम आसमान में उड़ जाए, भटक जाए, टक्कर हो जाए, लेकिन ग्रेविटी ने हमारे पैरों को पकड़ रखा है। ऐसे गुरु तत्व जिसके अंदर होता है, बोले कितने भी जन्म लग जाए लेकिन उसको संसार में भटकने नहीं देता, ऐसी उसकी ब्लेसिंग्स होती है। और ये जो एक एक स्थान होता है ना, ये एक तरह का ऑपरेशन होता है। ये जो भी अज्ञान के जैसे अंदर जुड़ गया है, कचरा इकट्ठा हो गया और केमिकल रिएक्शंस होते होते आपस में मजबूत जोड़ बना दिया है। जो सीमेंट का काम करते हैं उनको पता है कि सीमेंट में कैसे अलग अलग केमिकल मिक्सचर करके वो सीमेंट कितना स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारा सीमेंट स्ट्रांग हो गया है, इसलिए चेतना के ऊपर सीमेंट आ गया। चेतना अपने आप को एक केज में, एक जेल में महसूस करती है। और आजकल तो डिबेट होने लगा है कि क्या चेतना, कॉन्शियसनेस एक एआई की तरह नहीं है, या एआई कभी कॉन्शियस होगी। लेकिन भाई चेतना अलग है, एआई अलग है। एआई तो एक प्रोग्राम है, एक जड़ है। चेतना, चेतना मतलब जानने की क्षमता। एआई कभी भी खुद को जान नहीं पाएगा जब तक वो प्रोग्राम अंदर नहीं डालेंगे। लेकिन चेतना, जिसकी जितनी चेतना होगी उतना वो ज्यादा सक्षम होगा अपने आप को जानने के लिए। चेतना बढ़ाने का, देखो चेतना बढ़ाने का कोई मेजरमेंट नहीं होता। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसका कोई मेजरमेंट होता है क्या, कि माँ अपने बच्चे से कितना किलो प्यार करती है, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी अपने आप से एक दूसरे से कितना लीटर प्यार करते हैं, ये माप नहीं सकते। ऐसे ही चेतना कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, मापा नहीं जा सकता। लेकिन चेतना, जित चेतना का बढ़ने का मतलब होता है अपने आप को जानने की क्षमता। वो जितनी ध्वनि सुनते हैं उतनी हमारी चेतना ग्रो होती है। और ये कंटिन्यूअसली निरंतर करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी दशमद्वार खुल गया और एक बार सुनी फिर सुनना छोड़ दिया। कई लोग को लगता है ये इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई कि अब क्या करना है। अरे भाई ये धीरे धीरे प्रोसेस है। जैसे अज्ञान में धीरे धीरे हम निरक्षर से नीचे गिर गए, ऐसे अब धीरे धीरे रोज निरंतर कंटिन्यूस करना है, हमको ऊपर चढ़ना है। रोज करेंगे तब चेतना बढ़ेगी। जैसे किसी के कान खराब होते हैं तो कान एकदम से खराब नहीं होते, जीवन भर में 30-35 साल लग जाते हैं, धीरे धीरे कान खराब होते हैं। तब 40-45 के बाद पता पड़ता है कि कान खराब हो गया। लेकिन उसका प्रोसेस बड़ा स्लो होता है। अब 40 के बाद दिखना नजदीक से, ह्यूमन बीइंग कोई भी नजदीक से नहीं देख सकता 40 के बाद। धीरे धीरे नजदीक की नजर खराब होती है, लेकिन एकदम से नहीं होता, होता धीरे धीरे ही है। लेकिन पता 40 के बाद पड़ता है। इसी चेतना को रोज रोज बढ़ाना है। ध्वनि सुननी है। ध्वनि मतलब जहां जहां से ध्वनि आ रही है, जब आप ध्वनि सुनने बैठते हो तब आपका जो फोकस है, जो ध्यान है, जो चेहरा है, वो परमात्मा की तरफ है। पीठ संसार की तरफ है। जैसे बकरी घास खाती है ना, जहां जहां घास होता है बकरी का मुंह वहां वहां होता रहता है। ऐसे जब हम ध्यान देते हैं सुनने में, तो हम परमात्मा की तरफ हमारा चेहरा होते रहता है। तो बात को समझो,
इतना कहता हूं, बार बार कहता हूं, सुनते सब हैं, लेकिन समझते कुछ थोड़े ही हैं। सुनना तो उसके लिए आपका हो जाता है क्योंकि प्रारब्ध कर्म में है, लेकिन उसको समझना, जो गहराई में उतारेगा, जो प्रैक्टिकल अप्लाई करेगा, जो एनालिसिस करेगा, जो फॉलो करेगा, वो ही समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि भैया आपके उत्तर बड़े अच्छे लगते हैं। मैं कहता हूँ भाई, लोग उत्तर से ज्यादा मेरे पास से शांति ले जाए, वो मैं चाहता हूँ, समाधान हो जाए, परम समाधान। अपने स्वरूप में जब आप चले जाओगे तो खुद ही आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ध्वनि सुनने से ईगो गलेगा, अहंकार खत्म होगा। कोई भी दुनिया की मेथड, दुनिया की प्रोसेस, कोई भी कीमिया ये नहीं कर सकती। घूम फिर के अहंकार बाहर आ जाता है किसी न किसी तरीके से। और चित्त की बात तो हमने हमेशा करी है। चित्त को साफ करना है, चित्त वृत्ति शुद्धि कहते हैं अष्टांग योग में। तो चित्त को साफ कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी अलग अलग योग के माध्यम से करोगे भी तो ही बीज रह जाता है, कोई ना कोई कसर रह जाती है। लेकिन अनाद नाद एक तलवार की तरह है, जो हर चीज काट देती है, सारे बंधन काट देती है। वो चेतना बढ़ते 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 चैतन्य हो जाते हैं। जब 100% हो जाते हैं, तब उसके जैसे अलग अलग नाम मैंने कहे। एक नाम है चैतन्य। चेतना से खुद को जानने की क्षमता बढ़ती है। केवल ज्ञान समझ में आता है कि प्रकृति कैसे काम करती है, हम कैसे फंसे, क्यों हम इतना तड़प रहे हैं। ये खुद को आभास होता है, एहसास होता है, तब हम चैतन्य हो जाते हैं। ध्यान का मतलब है रुक जाना, स्लो होते 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 बिल्कुल ठहर जाना, स्थिर हो जाना। बोध का भी यही मतलब होता है। और बोध ये नहीं है कि भाई आ जाता है। अभी मैं गया था तो काफी लोगों ने पूछा बोध कैसे होता है। तो एकदम से नहीं होता है, निरंतर प्रयास, रोज रोज पुरुषार्थ। तब जाके आपको एहसास होगा कि अभी आंतरिक ज्योति खुल रही है, आंतरिक विवेक खुल रहा है। पहले जो हम कोई ग्रंथ पढ़ते थे तब जितना समझ में आता था, अब जब चेतना, कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, क्योंकि जानने की समझने की शक्ति बढ़ गई है हमारी। आज वही ग्रंथ, आज वही साखी पढ़ने से हमको और अच्छे से समझ में आ रही है। क्योंकि लिखने वाले ने, कहने वाले ने तो बहुत उच्च चेतना से कही, और हम हैं बिल्कुल नीचे चेतना वाले। तो हम हमेशा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए सारे ग्रंथों का मीनिंग जो है उसका उल्टा निकल जाता है। 35,000 ग्रंथ हैं बुद्धिज्म में। निर्वाण को पाओ उसने कहा, लेकिन नहीं, लोगों ने उसकी मूर्तियां बना दी। यही अन्याय होता है हर सतगुरु के साथ। इसके लिए ध्यान में रहो, धन्यवाद भाव में रहो। क्योंकि ग्रेटिट्यूड, थैंक्स भाव में जब रहते हैं ना, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, उससे भी चेतना बढ़ती है। और भी क्वेश्चन पूछे हैं कि चेतन मन, अचेतन मन। तो देखो, कॉन्शियसनेस भी वही होती है, उनकी भाषा में सिर्फ चेतन मन कहा जाता है। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी चेतना बढ़ेगी, उतनी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। और सबकॉन्शियस, जिसको गुरु महाराज निजमन कहते हैं, वो मर्ज होता जाएगा। मतलब सादी भाषा में मन खत्म होता जाएगा। हमको वही तो करना है, हम उसलिए तो आए हैं। और जितना सूक्ष्म होते जाएंगे उतना हम जल्दी ध्वनि को पकड़ पाएंगे। ये पूरा लूप साइकिल है। जितनी चेतना बढ़ेगी, उतना ज्यादा ध्वनि को अच्छे से मर्ज हो सकते हैं। और जितना अच्छे से मर्ज होंगे, उतनी ज्यादा चेतना बढ़ेगी। फिर हम नाम नहीं रह जाते, हम जीवात्मा नहीं रह जाते। जैसे गंगा तब तक गंगा रहती है जब तक समुद्र में विलीन नहीं हो जाती। गंगा समुद्र में विलीन हो गई तो वो पानी फिर गंगा नहीं होता, उसको हम गंगा नहीं कहते, बे ऑफ बंगाल कहते हैं। तो और किसी ने पूछा था कि, कहते हैं कि हमको जीव चेतना से जो है शिव होना है। तो अभी जो गुरु महाराज ने हमको समझाया कि माया और ब्रह्म, शिव होना भी मतलब ब्रह्म होना ही है। लेकिन गुरु महाराज और आगे की बात कहते हैं
जीव से शिव होना है वो तो ठीक है, लेकिन फिर आगे शिव से पीव भी होना है। जीव मतलब हम सब मानसिक विकृति में फंसे हुए लोग, मायावी सांसारिक लालची कपटी लोग, जिसको सिर्फ संस्कारी संसारी दिखाई देता है। शिव बनना मतलब ब्रह्म हो गए, अब शून्य हो गए, शून्य चेतना हो गए। लेकिन वहां नहीं रुकना है। पीव पीव मतलब राजस्थान में या कई स्टेट में पीव मतलब जिसको प्रेमी, जिसको प्रेम करते हैं उसको पीव कहते हैं। तो जीव भाव से भी, जीव भाव से शिव भाव में आना है, फिर शिव भाव से पीव भाव में आना है। हमको पीव को पाना है, उस प्रेमी से मिलना है, उसके प्रेम में एक हो जाना है। और वो कोई दूसरा नहीं, वो हम ही है, हमारा ही निजी स्वरूप है। बड़ी बारीकी चीजें हैं और समय बड़ा कम है इस पे। और ज्यादा नहीं तो दिन में 1 घंटा 2 घंटा जरूर चिंतन मनन करें, क्योंकि हम सब फंसे हुए हैं, हम सब स्वरूप से नीचे गिर चुके हैं। हमको वापस ऊपर चढ़ना है, वापस स्वरूप में मर्ज होना है। और कल जब ग्रुप में हमने इसकी चर्चा करी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म, तो देखिए कभी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। जब चेतना जागृत अवस्था में होती है तब कैसी होती है, जब चेतना या जीवात्मा जब सपने में होती है तब सूक्ष्म हो जाती है, जिसको उसके नेक्स्ट सुषुप्ति में होती है तो कारण शरीर में चली जाती है। वो कंटिन्यूटी होती है, ऐसा नहीं, मैं भाव होता ही है, हमको आभास होता ही है, हम चाहे गहरी नींद में भी है। लेकिन जब उठते हैं तो पता पड़ता है ना कि हम गहरी नींद करके उठे, हमको बड़ा अच्छा आया। लेकिन इसका मतलब कोई चीज है जो कंटिन्यू हुई, तो बड़ा विज्ञान है। सूर्य महाकरण, फिर आगे आनंद पद गुरु महाराज ने भी इसके बारे में बताया। तो कभी इसकी जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि हम अभी संसार में आ चुके हैं, संसार में फंस चुके हैं, समय बड़ा कम है, गुरु का नाम मिल गया है, अल्टीमेट केवल ज्ञान मिल गया है। दुनिया कोई भी ज्ञान ले रहा हो, लेकर आओ, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वो चाइल्डिश है। जब इतने संजोग, इतना प्यारा सब कर्मों की वजह से हमको मिल रहा है, तो क्यों हम बेनिफिट नहीं उठाते? क्यों उसी उसी लूप में, लड़ाई झगड़ों में, राग द्वेष में, पारिवारिक पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, इसमें फंसे जाते हैं? क्यों लड़की लड़कियों के चक्कर में लोग गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे भाई, अच्छा है वो सपनों में है, सच में आ गई तो पता पड़ जाएगा। फिर भी जीव कुछ नहीं मानते, नहीं सुनते। तो मैं कहता हूँ कि भाई, तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन एक बात कहूंगा, 4 दिन की जिंदगी है, समय निकल जाएगा। उसके बाद 84 की अगर शब्द नहीं मिला तो 84 लाख की बड़ी बड़ी पीड़ा है, उससे नहीं बच पाओगे। ये सिस्टम, ये डिजाइन ऐसी है कि जो उसमें पीड़ा भोगता है वो हमको आके बता नहीं पाता। और हम जो भोग के आए, याददाश्त चली जाती है, तो कोई याद नहीं है, तो फिर उसी लूप में हम फंस जाते हैं। फिर वही जमा करने का चक्कर, संसार जमा करूं, पैसा जमा करूं, गोल्ड जमा करूं, लड़ाई झगड़ा, लोभ लालच, वासना। अभी हम भुज में जू में गए थे, तो वहां हमने देखा कि सांप जो थे वो भी अपनी स्किन छोड़ देता है। उसको केंचुई कहते हैं। सांप जब हर 6-8 महीने में हर सांप अपनी स्किन छोड़ देता है। तो उस पे बाद में फिर ऐसा चिंतन विचार हो रहा था कि एक सांप, एक जानवर भी अपनी स्किन तक भी छोड़ देता है। लेकिन हम लोग सालों साल अपने कपड़े संभाल के रखते हैं। क्योंकि मैं गया था कहीं, तो उनको कहा कि घर में जो भी चीजें 1 साल से ज्यादा पड़ी हुई हैं उनको निकाल के फेंक दो। तो उनके कपड़े पड़े थे बहुत सारे।
बोले भैया कपड़े में मोह है, कपड़े कैसे छोड़े, एक एक बार पहना है सिर्फ, उसको कैसे फेंक सकते हैं। मैंने बोला फेंको मत, या तो यूज करो या किसी गरीबों को दे दो। बोले नहीं भैया, दूसरों को नहीं दे सकते, बड़ा इसमें अटैचमेंट है। तो मुझे याद है कि भाई सांप अपनी स्किन तक भी छोड़ देता है, लेकिन हम मनुष्य, हम इंसान अपने कपड़ों को नहीं छोड़ सकते। कैसी दुनिया में हम रहते हैं। बड़े अजब गजब तमाशे हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, न्यूज देखो या सिर्फ ऐसे ऑब्जर्व करो, एक मूवी की तरह पता पड़ेगा कि कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसे अज्ञान में मन कैसे हमको फंसा रहा है, और आप चाह के भी समझा नहीं पा रहे हो। एक इंसान ही है जो कर्तापन करता है, मालिकीपन करता है, पतिपना करता है। कोई जानवर आप नहीं देखोगे कि पतिपना करता है। शेर नहीं कहता कि ये मेरी शेरनी मेरी पत्नी है, तू जा शेरनी खाना बना के आ। ये जो मालिकपन, जो अपनापन है, जो जो औहदा है, ये सिर्फ इंसान का मन करता है। जो चिंता है, अरे भाई, संसार का कोई कबूतर तक भूखा नहीं मरता, लेकिन हम तो ऐसे धंधों में और फैक्ट्रियों में और ऑफिस में जाते हैं जैसे हम भूखा मर जाएंगे, पेट में खाने के लिए नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं बड़े कष्ट है, मैं कहता हूँ अरे भाई ऐसे बनो कि कष्ट आपसे कांपे, कष्ट आपके पास आने के लिए कांपने चाहिए। अलग अलग मान्यताएं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं हिंदू, मैं सिंधी, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं पति, मैं पत्नी, मैं दोस्त, ये सब मान्यताएं हैं, ये सब लेबल्स हैं। शादी से पहले सिर्फ वो एक लड़की होती है, शादी के बाद मेरी बीवी बन जाती है। एक तो बीवी बन जाती है, ऊपर से मेरी बन जाती है। ये है माल की भाव, कर्ता भाव, अहंकार भाव। ठीक है, अध्यात्म में छोटे मोटे ब्रेकर आते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान और ध्यान को पकड़ के रखें। हमेशा डिफरेंस देखें, हमेशा फर्क महसूस करें, क्योंकि हम उच्च चेतना है, हम जानवर जैसे नहीं है। लेकिन जानवर भी इतने रियल, इतने प्राकृतिक होते हैं कि कुछ चीजों से बड़ा ज्ञान मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपके शहर में समय मिले, आप साइंस सेंटर जाओ, आप जू में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, शमशान घाट में जाओ, कोई जानवर नहीं देखोगे कि इंटरफियर कर रहा है किसी चीज में। जैसा है, जैसा प्रकृति ने बनाया वैसा वो रहता है। हम इंसानों ने तो पुलिस स्टेशन बना लिए, हॉस्पिटल बना ली, कोर्ट कचहरी बना लिए। जानवर बिल्कुल मस्त रहता है, जानवर बिल्कुल एक मेहमान की तरह रहता है। इसके लिए कभी किसी जानवर के चेहरे पे आप चिंता नहीं देखोगे। ठीक है, उसकी मर्जी, जैसा तो चला है। हालांकि वो लो चेतना होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल से तो हम सीख सकते हैं। कुदरत के डिजाइन पर भरोसा करें, प्रकृति की साइंस को समझें, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी प्रकृति वास्ट है। बच्चा पैदा होता है तो उसको हाथ पैर होते हैं, दिमाग होता है, दिल, लीवर, किडनी सब होता है, आंखें, नाक, कान, बाल सब होते हैं, लेकिन दांत नहीं होते। क्योंकि अगर वो बच्चा है, वो खा नहीं सकता, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं हुआ। अगर हैवी खाना खाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं पाएगा, उसको अभी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको माँ का दूध चाहिए। इसलिए दांत नहीं आते। सब आता है लेकिन दांत बाद में आता है। कितनी प्लानिंग, कितनी सूक्ष्म मैनेजमेंट है, और हम कल की चिंता करते हैं। जरूर कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में होगा। फिर जब बच्चा बड़ा होता है, दांत आते हैं, जब डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है, फिर जब बुढ़ा बनता है तो वापस दांत चले जाते हैं कि भाई अभी कम खा, अभी वापस तेरा शरीर वैसा हो गया, कमजोर हो गया। ये है मैनेजमेंट, इतना डीप मैनेजमेंट है। हम मेहमान बन के नहीं रहते, हम इंटरफियर करते हैं। लेकिन कभी खाना खा के इंटरफियर करते हैं कि विटामिन कैसे बनेगा, प्रोटीन कैसे बनेगा, कैल्शियम कैसे मिलेगा हमको। हर चीज अपने आप निकल के अपनी जगह पहुंच जाती है।
खून बन जाता है, सारे न्यूट्रिशन अपनी जगह पहुंच जाते हैं, हमको पता भी नहीं पड़ता, हम तो खाना खा के सो जाते हैं। इसलिए जो डर, मुझे तो इतने मैसेज आते हैं, जो डर लगता है ना कि कुछ बुरा हो जाएगा, तो बुरा कुछ नहीं होगा, प्रकृति की जबरदस्त मैनेजमेंट है। जो किया है वही आपके पास आएगा और आके रहेगा। जब आके ही रहेगा तो चिंता किस बात की। ये हम कश्मकश में रहते हैं ना कि आने वाला है, आने वाला है, नहीं आना चाहिए, स्ट्रगल करते हैं, ये हमको चिंता पैदा करती है। धंधा कल चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे भाई, धंधा ऐसा करो कि रात को नींद आनी चाहिए। अगर धंधा कर रहे हो, धंधे की से नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो धंधा ही बंद कर लो। किस काम का फिर, अगर नींद खराब हो रही है तो। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन छोटी छोटी खुशियां हमको दिखाई नहीं देती कि हमारे पास फैमिली है, परिवार है, गुरु है, ज्ञान है, सब कुछ है। हमको प्रॉब्लम्स दिखती हैं जो कि मन बड़ी करके दिखाता है। ये 15 दिन में तो मेरे पास फ्लड आ गया जैसे मैसेज का। मैं कहता हूँ भाई, आत्मा, परमात्मा, आत्म स्वरूप, इसकी थोड़ी चर्चा हो जाए। लेकिन जीव बात करता है अपने दुख, अपने दर्द की। सिर्फ इस जीवन की बात क्यों करते हो? ये जीवन तो ऐसा है कि जन्म की तारीख होती है ना, कोई मर जाता है तो क्या होता है लिखा? पहले तो लिखते हैं स्वर्गवासी, फिर जन्म तारीख डैश, मृत्यु की तारीख। तो हमारा जीवन, ये जो जन्म की तारीख और मरने की तारीख के बीच में जो डैश है ना, बस इतना हमारा ये जीवन है। ये छोटे से डैश की तरह, उतना ही हमारा जीवन है। लेकिन हमारी पूरा चिंता मनन इसके आगे पीछे ही घूमती रहती है। हम चाहे तो परमात्मा बन सकते हैं, हम चाहे तो केवल ज्ञानी बन सकते हैं, हम चाहे तो स्वर्ग के देवता बन सकते हैं, हम चाहे तो नर्क में जा सकते हैं। ये मानव तन में हम कर सकते हैं। क्यों चिंताओं, आशाएं, तृष्णाएं में अपना जीवन, अपना समय खराब कर रहे हो? आशा के महल सिर्फ निराशा ही लाते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। विधि विधान के हिसाब से ही चलेगा। जो हमने कोशिश डाले हैं वही इफेक्ट आएगा, वही रिजल्ट आएगा। सब एक दूसरे के निमित्त है, किसी को कोई किसी चीज में दोषी नहीं देखे। सब एक दूसरे के निमित्त है, सुख दुख देने के लिए। कर्मों से प्रकृति चलती है। और पॉजिटिव सोच रखें। जो नहीं लिखा है वो नहीं घटेगा, और जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मस्त रहें, आनंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।